मांग पत्र दी गई थी महाप्रबंधक को, जिसमें आज वार्ता के लिए आमंत्रित किए थे। वार्ता तो हुई, लेकिन पूर्ण रूप से विश्वास के साथ वार्ता में उस तरह का नहीं लगा कि मैनेजमेंट हम लोगों को बातों को ध्यान में रखेंगे। खैर, हम लोग तो 10 दिन 15 दिन का इनको अल्टीमेटम दिए हैं कि यदि आप 15 दिन के अंदर हम लोगों का मांगों को पूरा तरह से स्वस्थ नहीं करते हैं तो हम लोग आपका चक्का जाम कर देंगे। जिसमें आपका सबसे पहला मांग में हम लोगों का है कि अवैध रूप से क्वार्टर में जो बाहरी गुंडा को रखा है उनको तुरंत अविलंब क्वार्टर्स खाली कराएं, अन्यथा जेल कैंप के आदमी खड़ा होकर खाली कराने का काम करेंगे। चर्च बनाया जा रहा है ग्रामीणों को जमीन में, विस्थापितों को न नौकरी न मुआवजा न किसी तरह का उनसे बात किया जा रहा है, जबरदस्ती धमका के बनाया जा रहा है। अविलंब उसको रोका जाए, अन्यथा हम लोग बाध्य होकर जाके काम को बंद करेंगे। ये भी बात हुआ है। कितना संतुष्ट हैं आप लोग? अभी देखा जाए, आश्वासन पर हैं। अब 15 दिन के बाद ही बता सकते हैं कि कितना हम लोग संतुष्ट हो पाएंगे। आज हम लोग कथारा महाप्रबंधक के कार्यालय में साफ सुथरी मांगों को लेकर के सकारात्मक वार्ता हुई और इस वार्ता में मुख्य रूप से जो कथारा क्षेत्र में जो आउटसोर्सिंग कंपनी है उनमें रोज़गार कैसे हमारे स्थानीय नौजवानों को मिले, इस पर बात हुई। और जो सीसीएल द्वारा अधिकृत क्या हुआ जो भूमि है उस पर सकारात्मक वार्ता हुई। और भी जो अवैध तरीक़ा से रैयत के ज़मीन में जो चर्च का स्कूल का निर्माण करवाया जा रहा था उस पर बात हुई। और सभी बिंदुओं पर हम लोग ने बात किए और प्रबंधक के द्वारा हम लोग को आश्वासन मिला है और कुछ मामलों में तत्काल समस्या का समाधान भी किया है। और आने वाले टाइम में अगर हमारे जो मांगे हैं, इन मांगों को अगर मैनेजमेंट परिपूर्ण नहीं करती है तो बाध्य होकर के हम सभी विस्थापित बेरोजगार समिति और जेएलकेएम पार्टी के बैनर तले हम लोग पूरे कथारा क्षेत्र को चक्का जाम करेंगे, कल कारखाना को बंद करने का काम करेंगे। मुद्दा तो हमारा विस्थापित बेरोजगार समिति बेरमो कोयला अंचल के तहत एक पत्र दिए थे जीएम साहब को 19/12/2024 को, जिसमें 7 दिनों के अंदर हम बोले थे इसको कि आप हमारे विस्थापित बेरोजगार समिति जेएलकेएम के सारे साथियों के साथ आप वार्ता नहीं करेंगे तो हम लोग 7 तारीख को आपका पूरा जरंगडी पूरा सीसीएल को ठप करने के काम करेंगे। तो ये चिट्ठी दिए, वार्ता किए। वार्ता में हम लोग को तो ठीक ठाक से वार्ता हुआ है, लगभग 7-8 मुद्दों पर वार्ता हुआ। ठेकेदारी पर वार्ता हुआ। ठेकेदारी के लिए हम लोग बोले कि 1 करोड़ का ठेकेदारी निकालिएगा तो यहाँ का विस्थापित बेरोजगार लोग कहाँ जाएंगे? इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर बाहर के लोग मार रहे हैं, इसीलिए इसको छोटा छोटा किया जाए। तो जीएम साहब इस पर सहमति हुआ है कि अगला चरण से मैं छोटा छोटा ठेकेदारी करवाऊँगा। और इसमें बहुत आपका विस्थापित बेरोजगार समिति का लोग यहाँ गांव का करीबी गांव का और सोक्सिंग में बहाली लेने के लिए उसमें भी जीएम साहब कंपनी के मालिक लोग को भी बुलाए थे, उसमें भी सहमति बना। और मेरा चर्च जो बन रहा है उसको, उस ज़मीन को बोले हम कि हम लोग सारे लोग सहमति बना कि ये चर्च का काम रोका जाए जब तक विस्थापित बेरोजगार समिति जितने विस्थापितों का ज़मीन और ज़मीन में चर्च बनाया मत जाए, जब तक यहाँ का लोग को नौकरी और मुआवजा ना मिले, तब तक कोई समस्या का निदान ना हो, तब तक चर्च को बनाया नहीं जाए। बस का भी आश्वासन मिला है जी के जिस जगह पर स्कूल को बस नहीं जा रहा उस जगह पर जीएम साहब बोले हैं कि मैं इसको 1-2 दिन का समस्या को निदान करूँगा, भेजूँगा गाड़ी। बिजली का बात हुआ जो जिसमें हम लोग जीएम साहब से आग्रह किए हैं कि हमारे खेत को पुल के पास जो मंदिर है उस जगह पर बिजली दिया जाए और करबला में 2 जगह पर निदान हुआ है कि बिजली दिया जाएगा।
11 में 75-25 को लेकर भी बात हुई। जी जी हाँ, यहाँ का रोज़गार 75% लोग को रोज़गार दिया जाएगा और सोक्सी जरंगडी में जो करीबी गांव है सभी लोग को मिला जुला के।